आज जानते हैं विटामिन डी का कोरोना वायरस से क्या संबंध है। क्या विटामिन डी लेने से कोरोना वायरस ठीक हो जाता है? बहुत हद तक बहुत सारे विशेषज्ञों ने कहा है कि ये बात सत्य साबित हो सकती है, लेकिन इसके प्रूफ में उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना विटामिन डी लेने की आवश्यकता होती है। विटामिन डी एज और कलर पर डिपेंड रहता है, मतलब आपकी आयु के हिसाब से आपको विटामिन डी की मात्रा में कम या ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है, और आपके रंग के आधार पर भी आपको कम या ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है। रंग के आधार पर क्यों बोला गया है? क्योंकि जिसका शरीर या फिर जिसके स्किन का कलर थोड़ा ब्लैक होता है या सांवला होता है, उनमें मेलेनिन पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, और मेलेनिन पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो यूवीबी रेज से आपको बचाता है। अब यूवीबी रेज है क्या? अल्ट्रावायलेट बी किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं, यानी कि आपके स्किन पर पड़ने के बाद वो आपकी त्वचा में एंटर करती हैं, और एंटर करने के बाद वो आपके शरीर में विटामिन डी बनाने वाले कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करती हैं, जिससे विटामिन डी आपके शरीर में बनता है। लेकिन जिसका स्किन का कलर थोड़ा सा गोरा होता है, यानी कि कालों की बजाय गोरे लोगों को धूप में बैठने की कम आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप देखें कि आपको कितना विटामिन डी लेने की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको कितनी देर तक धूप में बैठना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर आप जितना ज़्यादा धूप में बैठेंगे, आपको विटामिन डी की मात्रा उतनी ही ज़्यादा मिलती रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि विटामिन डी आप ना तो ज़्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये विटामिन है। विटामिन की परिभाषा में ही, डेफिनेशन में ही ये बताया जाता है, विटामिन वो चीज़ें होती हैं जो अपने शरीर को बहुत ही कम मात्रा में लेकिन रेगुलर लेवल पर लेनी होती हैं। अगर विटामिन डी आपके शरीर में ज़्यादा होता है तब भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैल्शियम बोन्स जो बनती हैं या फिर दांतों के लिए ये बहुत लाभकारी होता है। लेकिन जब इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, विटामिन डी आप किसी भी तरीके से ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो आपके लीवर को भी प्रभावित करता है, और आपके शरीर में स्टोन्स बढ़ने चालू हो जाते हैं, जिसे आप देसी भाषा में पथरी बोलते हैं। पथरी बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये लंग्स को भी बुरी तरह से अफेक्ट करता है। अब कोरोना वायरस को लंग्स से जोड़ा जा रहा है कि सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, उससे रोगियों की मृत्यु हो रही है। तो इसका एक ही इलाज है कि कोरोना वायरस को लंग्स तक पहुंचने में कुछ देरी हो, या फिर लंग्स तक पहुंचते पहुंचते उसको किल कर दिया जाए। लंग्स में पहुंचने में अगर कोरोना वायरस को देरी होगी, तब तक अपनी एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएंगी, और उसके बाद वो कोरोना वायरस को मारने में सक्षम साबित हो सकती हैं। अब विटामिन डी है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, कैल्शियम बनाता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस के केस में विटामिन डी सबसे कारगर साबित होगा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में। अगर आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करने लग जाता है, तब कोरोना वायरस आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो आपको ये जानने की ज़रूरत हो जाती है कि हमें कितना विटामिन डी लेना चाहिए। आपको, अगर आप वयस्क नागरिक हैं तो आपको अमूमन कलर को नेगलेक्ट करते हुए आपको कितना लेना चाहिए? करीबन 100 mg डेली लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन में 500 mg ले लें और उसके बाद 3-4 दिनों तक न लें। इससे और ज़्यादा दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। अब कैसे ले सकते हैं, किस टाइम पे धूप में बैठें और कितने समय तक बैठे और कहाँ बैठे, ये बातें बहुत ज़रूरी हो जाती है। कई लोग स्विमिंग पूल में तैरते रहते हैं, पानी के अंदर ही कहते हैं कि हम विटामिन डी ले रहे हैं, लेकिन वो विटामिन डी लेने का एक कारगर तरीका नहीं है। जहाँ पर एरिया पोल्यूटेड है, पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर उस पोल्यूशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज अपने शरीर पर नहीं गिर पाती, अच्छे से शरीर पर नहीं गिरेगी तो हम विटामिन डी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको एक स्वस्थ वातावरण में बैठने की ज़रूरत है, और करीबन 15 मिनट तक आप बैठे रहें। ये टाइम चेंज होता रहता है, 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक इसका समय अंतराल बदलता रहता है।
एज के हिसाब से। लेकिन आप जनरली 15 मिनट बैठेंगे, आपको भरपूर विटामिन डी मिल जाएगा। अब लोगों में विटामिन डी की कमी हो क्यों रही है? लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या फिर सारा दिन ऑफिसों में काम कर रहे हैं, या फिर गर्मियों का मौसम है तो लोगों को एसी में बैठने की आवश्यकता हो रही है। एसी में बैठ के वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, धूप में निकलना ही नहीं चाहते। और जैसे सर्दियों का मौसम आता है, लोग थोड़ी बहुत धूप लेने के लिए बाहर आ तो जाते हैं, लेकिन उस टाइम उन्हें समय का नहीं पता होता कि किस समय तक हमें विटामिन डी मिलता है। तो आइए ये बात भी जान लेते हैं। बहुत से मिथ्यों के आधार पर लोग सोचते हैं कि या तो सुबह के टाइम पे या तो शाम के टाइम पे हमें विटामिन डी मिलता है, दोपहर के टाइम पे हमें विटामिन डी नहीं मिलता है। वो कहते हैं यूवी रेज बहुत ज़्यादा आती हैं, वो अपने शरीर को बहुत ही प्रभावित करती हैं, उससे अपने शरीर को नुकसान हो जाता है। लेकिन सत्य ये है, विशेषज्ञों ने दावा किया है 10 बजे से लेकर 3 बजे का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप विटामिन डी को अच्छी तरह से लेना चाहते हैं तो। लेकिन कलर के हिसाब से जिसका कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है या फिर थोड़े सांवले कलर के जो लोग हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा समय तक धूप में बिताने की आवश्यकता है, बजाय उनकी जिनका कलर थोड़ा सा फेयर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए विटामिन डी लेने से होगा क्या। कैल्शियम मिल जाता है, उससे हड्डियां मजबूत हो जाती है, दांत मजबूत हो जाते हैं, लेकिन सबसे मेन फैक्टर आज है वो है इम्यून सिस्टम। अगर अपना इम्यून सिस्टम सही है तो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि विटामिन डी लेंगे तो कोरोना वायरस से डायरेक्ट बचा जा सकता है। ये एक डायरेक्ट तरीका नहीं है कोरोना वायरस से बचने का, ये एक इनडायरेक्ट वे है, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ली जा रही हैं, मेडिसिन इतनी कारगर साबित नहीं हो रही हैं। फिर भी लोगों के मन में भ्रम है, रेमडेसिविर लेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा सत्य साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आप घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बाहर नहीं निकलें, अगर आवश्यकता है तो बाहर मास्क लगाकर ही निकलें और करीबन दूसरे लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें और धूप का सेवन करते रहें। और आप गर्म चीज़ों का जितना इस्तेमाल करेंगे, जितनी आप गर्म चीज़ें लेंगे, उतना ही ज़्यादा कोरोना वायरस से आप बचे रहेंगे। इसका मतलब कोरोना वायरस से बचने का बहुत ज़्यादा कारगर तरीका अब तक जो प्रूफ मिला है वो विटामिन डी का मिला है। लेकिन इसके लिए ये पता होना चाहिए कि हमें विटामिन डी कैसे लेना है, किस तरह से लेना है। डाइट के थ्रू विटामिन डी 2 तो मिल सकता है, लेकिन D3 बहुत कम मिल सकता है। लेकिन फिर भी हमें पता है धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, विटामिन D3 मिलता है, लेकिन फिर भी इंडिया के 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है और उसी की वजह से कोरोना वायरस इतना फैल रहा है, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है और सीधा कोरोना वायरस लंग्स पर प्रभावित होता है, मतलब लंग्स पे अफेक्ट करता है और उससे जुड़ने वाली सांस की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे उन पेशेंट्स की रोगियों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप विटामिन डी का सेवन करें, गर्म चीज़ें खाएं, तो आप कोरोना वायरस से आसानी से बच सकते हैं।